हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप बाय क्लॉज विद हैविंग क्लॉज। ठीक है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ग्रुप बाय विद हैविंग। द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लॉज टू फिल्टर ग्रुप ऑफ रोज और एग्रीगेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है ना। ये ग्रुप बाय हैविंग हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें कोई डाटा, कोई रोज़ को फिल्टर करना हो। ठीक है, जो एग्रीगेट फंक्शंस के थ्रू हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसको, उसमें अगर हमें डाटा फिल्टर करना हो तब हम हैविंग यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू फिल्टर ग्रुप्स रिटर्न्ड बाय ग्रुप बाय क्लॉज यूजिंग हैविंग क्लॉज। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं उसको फिल्टर करने के लिए हम ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लॉज लगाते हैं। हैविंग क्लॉज इज़ यूज्ड आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज। जो हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप बाय क्लॉज के बाद यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, हम करके देखते हैं इसकी कैसे है। इफ़ वी वांट टू नो द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास एंड एवरेज मार्क्स शुड बी लेस देन 90 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इस ये टेबल है, वही पुराना ही टेबल हमने लिया है। तो हम इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट क्लास कॉमा एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय क्लास। ये क्वेरी एज इट इज़ लिखेंगे जैसे हमने ग्रुप बाय क्लॉज के लिए यूज़ किया था। ठीक है, बस सिर्फ हमें आगे और इसमें ऐड करना है हैविंग एवरेज मार्क्स लेस देन 19। देखिए, ये जो हैविंग है वो ग्रुप फंक्शन पे को फिल्टर कर रहा है। देखो, ग्रुप फंक्शन लगा हुआ है ना, एवरेज मार्क्स लेस देन 19। तो ये जो ग्रुप फंक्शन है, ग्रुप करने के बाद, ग्रुप बाय क्लॉज के बाद जो भी ये रोज़ हमारे पास हैं उसको फिल्टर करेगा ये हैविंग क्लॉज। ठीक है ना, लेस देन 90 मतलब ये ग्रुप फंक्शन पे ये फिल्टर कर देगा। जो 90 से लेस है, जो ग्रुप बाय क्लास है, वो तो सारे रिजल्ट हमें दिखा देगा, जो भी एवरेज, मतलब 90 से चाहे अबव हो चाहे लेस हो सब। लेकिन हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड देखना है जो कि जिनका एवरेज 90 से कम है, तो वो हम हैविंग क्लॉज लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट ये आएगा। देखिए 90% से सब बिलो है। नेक्स्ट क्वेरी भी हम करते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगी। अगर हमें एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के देखने और ये भी देखना है कि उनकी रोज़ लेस देन 3 हो, तो हमारे पास क्या होगा, क्या कैसे क्वेरी करेंगे हम? तो क्वेरी हम सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट स्टार लेस देन 3। ठीक है, तो ये लेस देन जो 3 है, मतलब इंडिविजुअल रोज़ पर क्या है, जैसे ग्रुप करेगा क्लास को, तो जैसे 9 एक सिंगल क्लास है, इसको डिस्प्ले करेगा। 10 एक सिंगल क्लास है, 10 में कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? 10th क्लास के हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। देखो, ये लेस देन 3 है। ठीक है, 2 टाइम्स 10 है, और 12 कितना है? 2 टाइम्स 12 है। तो इसी वजह से ये हमारे पास 4 रोज़ दे रहा है आउटपुट में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो काउंट फंक्शन है, ये जो ग्रुप करेगा क्लास को, तो ये ना समझिएगा कि लेस देन 3 हो तो सिर्फ आपको 9 और 10 ही आपको आउटपुट देगा, ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल रोज़ पे वर्क करता है। जैसे 10 के कितने क्लासेस हैं, अगर बाई चांस यहाँ पे 3 10 होते तो ये सिर्फ आपको 2 का ही मतलब रिकॉर्ड दिखाता, 2 10 का ही दिखाता। ठीक है, और बाकी जो यूनिक हैं वैल्यू, जो यूनिक रोज़ हैं, उसको एज इट इज़ ही रखेगा ये। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जो काउंट फंक्शन है वो हमारे टेबल के रिकॉर्ड को चेक करेगा। जैसे ग्रुप करके ये 10 और 12 का एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और 12 का एक रिकॉर्ड आ गया, तो ये जो लेस देन 3 है, ये जो लेस देन 3 आपको देगा, ये मेन टेबल से काउंट करेगा। मतलब जो भी रिकॉर्ड ग्रुप किया गया है, जो आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 10 10 12 12, इन लोगों का जो ग्रुप किया है इन रोज़ का, तो उसमें ये चेक करेगा कि अगर वो जो लेस देन 3 है उन्हीं को ही दिखाएगा। अब जैसे ये 12 लेस देन 3 है, 2 रिकॉर्ड्स हैं, 3 से कम है। ठीक है, तो इसको डिस्प्ले करेगा। बाई चांस ये 3 से ज़्यादा होता, 10 या 12, ठीक है, तो फिर ये इस 10 को ना डिस्प्ले करता है ये। ठीक है, ये सिर्फ
9, 11 और 12 को ही डिस्प्ले करता। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। देखिए वेयर और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में भी आ जाता है। वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है? कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ें हैविंग से भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेयर है वो सिंगल रो पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और लेकिन जो हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप पे एग्जीक्यूट होता है। ग्रुप मतलब ग्रुप फंक्शंस पे या ग्रुप ऑफ रोज पे एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है हम देख ले रहे हैं। क्या पॉइंट्स हैं मेन? वेयर क्लॉज इज़ यूज्ड बिफोर ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज जो है वो हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज से पहले यूज़ होता है। हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज के बाद में यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट है वेयर इज़ इवेल्युएटेड बिफोर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, वेयर जो है वो ग्रुप बनने से पहले ही इवेल्युएट हो जाता है, बल्कि हैविंग जो इवेल्युएशन होता है हैविंग की वो ग्रुप बाय के बाद में होती है, ग्रुप्स बनने के बाद। इट कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज। जो वेयर क्लॉज है वो बिना ग्रुप के भी यूज़ हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज। और जो हैविंग क्लॉज है वो बिना ग्रुप बाय क्लॉज के एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, वेयर क्लॉज कैन नॉट कंटेन एग्रीगेट फंक्शन। वेयर क्लॉज में ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रीगेट फंक्शन लगाओ। हैविंग क्लॉज कंटेन एग्रीगेट फंक्शन। हैविंग क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन लगाने ज़रूरी हैं। वेयर क्लॉज इज़ यूज टू इम्पोज कंडीशन ऑन सेलेक्ट स्टेटमेंट एज वेल एज सिंगल रो फंक्शन। वेयर क्लॉज जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होती है। ठीक है, हैविंग क्लॉज इज़ यूज टू इम्पोज कंडीशन ऑन ग्रुप फंक्शंस। हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप फंक्शंस पे कंडीशंस लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हम एग्जांपल में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी नहीं समझ में आता है प्रैक्टिकल करके देख लेना। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके या जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कर दीजिएगा, तो उसकी हम क्वेरी क्या है रिमूव करेंगे आपकी। ओके, थैंक यू।